हाय गाइस। आज मैं जो शैम्पू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, प्लीज आप लोगों ने एक बार इसे बना लिया ना तो आप लोगों की हेयर की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे बाल झड़ रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, वो सारी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आंवला, रीठा, सिकाकाई, और सारे ही हमें ड्राइड फॉर्म में लेनी है क्योंकि हमें इसे 1 साल तक स्टोर करके रखनी है। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे अपने लिए, तो इसमें मुझे कॉम्बो में सारे चीज़ मिल गए थे और ये हर्बल ग्राम का है। आप लोग अगर लेना चाहो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइस, तो आप लोग कोई भी ब्रांड के यूज कर सकते हो। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये अपने लिए ऑर्डर किए थे। इसमें हमें हिबिस्कस, रो, आंवला, रीठा, सिकाकाई एंड भृंगराज की पैक मिलती है और मुझे ये चारों बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में भी रिसीव हो गए थे, तो मुझे ये अच्छे लगे। सो गाइस, देख सकते हो आप लोग, मैंने सारे प्रोडक्ट को इस तरह से प्लेट में निकाल लिए हैं। तो क्वांटिटी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप लोगों को कितनी शैम्पू बनानी है। तो मुझे जितनी बनानी थी मैंने उस अकॉर्डिंग सारे ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना है रीठा। ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स है गाइस, इसके बिना तो शैम्पू बनेगा ही नहीं। तो ये हमें लेनी है। नेक्स्ट हमें लेनी है सिकाकाई ड्राइड फॉर्म में, तो ये भी मैंने ले रखी है। एंड नेक्स्ट है ये भृंगराज, भृंगराज भी सारी ही ड्राइड फॉर्म में है। एंड नेक्स्ट है आंवला एंड ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस में थोड़ी सी मिलावट थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी आप इस रीठा में सेफोनिन पाई जाती है, जिससे वो नेचुरली झाग प्रोड्यूस करती है ना, हमारे हेयर को क्लींस करती है। एंड सिकाकाई जो है हमारे हेयर में शाइन प्रोवाइड करती है। आंवला प्री मैच्योर ग्रेइंग से मदद करती है। भृंगराज ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आप लोगों को पता ही है भृंगराज कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। एंड नेक्स्ट मैंने लिए हैं हिबिस्कस। तो हिबिस्कस हमारे हेयर को थिक करती है एंड फिर नेचुरली शाइन प्रोवाइड करती है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो गाइस, इस तरह से हम एक पतीला ले लेंगे। सो ध्यान रखना आप लोग कि जो पतीला हो वो पुरानी हो। मुझे बहुत डांट पड़ी थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क पड़ जाती है, गंदी हो जाती है। तो हम इस तरह से सारे जो प्रोडक्ट है उन्हें हम डाल देंगे एंड फिर हम इसमें अभी ऐड करेंगे वाटर गाइस। पानी से हमें पूरा भर देना है एंड फिर पानी उतना ही ले जितना इसमें ज़रूरत हो। अगर ज़्यादा आप लोग लोगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में बनेगी एंड फिर शैम्पू ज़्यादा दिन तक वो टिकेगी नहीं। तो फिर आप लोग देख लो, मैंने जिस तरह से लिए हैं आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग लेनी है। बिल्कुल भर कर भी नहीं लेना है क्योंकि वो शैम्पू फिर अच्छी बनेगी नहीं, हमें थोड़ी गाढ़ी शैम्पू बनानी है। तो हम फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारी वो है रोज़मेरी। रोज़मेरी ज़रूर लेना गाइस, ये बहुत अच्छी होती है। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मेथी। मेथी तो मस्ट है क्योंकि यही हमारे हेयर फॉल में जो डैंड्रफ हुई है वो सब सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी। तो देख लो आप लोग। एंड फिर मैं ऊपर से यहाँ फिर पानी ऐड कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट डाले हैं हमने उसके अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत होगी पानी की, तो मैंने ऐड कर दिए हैं। एंड फिर हमें इसे ढककर पूरी रात छोड़ देनी है गैस। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मॉर्निंग में देखने के लिए कि इसकी कलर कैसी आई होगी। तो फिर हमें छोड़ देनी है पूरी 12 आवर, ताकि ये बहुत अच्छे से अपना कलर छोड़ दे। एंड फिर सुबह में मैंने इतने सारे प्रोडक्ट फिर से ले लिए क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमें डालनी थी। तो इसमें है बेरी के लीफ, नीम लीफ, हिबिस्कस लीफ एंड फिर ऑरेंज पील ज़रूर लेना क्योंकि इससे ये हमारी हेयर में शाइन प्रोवाइड करती है। तो फिर अभी ऑरेंज की सीज़न है तो फिर मैं वो ज़रूर ऐड करती हूँ अपने हर एक हेयर केयर में, तो फिर वो डाल देना। एंड नेक्स्ट कड़ी पत्ता गैस, ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। मेरे घर में इसके बहुत सारे पौधे हैं तो फिर मैं बहुत सारे मुट्ठी भर के डाल दी हूँ क्योंकि हमारे हेयर को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हेयर अगर किसी को चाहिए तो कड़ी पत्ता ज़रूर अपने डाइट पे भी ले एंड खाने पे भी। एंड नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसमें फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड मस्ट है क्योंकि यही जो प्रोडक्ट है ना गाइस, यही हमारे हेयर में हमारे शैम्पू में थिकनेस प्रोवाइड करेगी एंड अब जब ड्राई नहीं होने देगी अपने हेयर को। जैसे कि आप लोगों को पता है आंवला, रीठा, सिकाकाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देती है हमारे बालों को। तो इसलिए फ्लैक्सीड आप लोग ज़रूर ऐड करना और ज़्यादा ही मात्रा में ऐड करना गाइस, क्योंकि फिर हमारे हेयर जब धोओगे तो फिर वो ब्रेकेज हो जाएगी, टूटने लगेगी। इसलिए फ्लैक्सीड आप लोग ज़्यादा लेना। तो मैंने वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग डाल लेना, मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दिए हैं। एंड देख लो गाइस आप लोग, ये
मैं इस तरह से हाथ से अभी बस मिला ही रही हूँ और आप लोग देख लो कितने सारा ये झाग प्रोड्यूस हो रही है। ये सब रीठा की वजह से हो रही है। तो आप लोग ऐसे ही रीठा से ही इस तरह से बाल धो सकते हो, पर मैंने एक दो बार ट्राई किए थे तो वो मेरे हेयरफॉल बहुत ज़्यादा मतलब हो रहे थे क्योंकि ड्राई हो जा रहे थे, इसलिए मैं शैम्पू ही बना ली खुद के लिए। एंड आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो बताना, देख लो। मुझे बहुत मज़े आ रहे थे इसे इस तरह से करने में, क्योंकि ये झाग झाग बन रही थी ना, इसलिए। अब क्या करना है, जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है गाइस, वो है इसमें हिबिस्कस लीव ऐड करना। हिबिस्कस लीव आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये आप लोग ज़रूर अगर मिले तो ऐड करना, नहीं तो आप लोग ड्राइड फॉर्म में भी ले सकते हो, उन्हें ले सकते हो। एंड जो हमारी अगली प्रोसेस है गाइस, तो हम चलते हैं उस पे। तो मैंने ले ली है इस तरह की लोहे की कढ़ाई। आप लोग नॉर्मल कोई भी यूटेंसिल्स में बना सकते हो, पर मेरी शैम्पू आप लोगों ने शुरू में देख ही लिया, को ब्लैक ब्लैक लग रही थी। आप लोग सभी को देखे होंगे गोल्डन शैम्पू, पर मेरी ब्लैक शैम्पू है। तो ब्लैक क्यों है, वो है इसी की वजह से गाइस, स्पेशली मैंने इसी के लिए ख़रीदे हैं ये। तो फिर इस तरह की कढ़ाई ले लेनी है आपको। एंड पीछे में मैंने लेप डाल दिया था, क्योंकि ये मैं ना चूल्हे पर बना रही हूँ। आप लोग अगर गैस पर बनाओगे तो ये काली नहीं पड़ेगी, पर मेरी बर्तन ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने ये लेप लगा लिए है। तो गैस धीरे धीरे करके हम ये सारे जो प्रोडक्ट है ये हम डालेंगे कढ़ाई में। आप लोग देख सकते हो मैं धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। एंड हाँ, ये एक बार में नहीं बने क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी, तो फिर मुझे ये ना बहुत मेहनत करना पड़ा गाइस, पूरी मेरी दिन निकल गई। तो आप लोग अगर बनाने का सोच रहे हो तो फुर्सत से बनाना, टाइम लेके बनाना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग तो है। मुझे लगा था बन जाएगी, पर वाकई में टाइम टेकिंग है। तो इस तरह के लोहे की चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लकड़ी पर बनाते हैं ना, उसकी फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि लकड़ी पर ही बनाया जाए। तो इस तरह से चूल्हे पर चढ़ा करके आप लोगों को जो लो फ्लेम में करके छोड़ देनी। एंड मुझे ऐसा लगने लगा कि इस तरह से मैं अगर बनाते रहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा गाइस। तो इसलिए मैं जो आधा प्रोडक्ट बची हुई थी उसी पतीले में हाफ 50-50 करके मैं गैस पर भी चढ़ा दी थी। तो फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं ऐड कर रही हूँ वो है बाल जड़। इसे ज़रूर ऐड करना आप लोग, ये बालों का राजा बोला जाता है इससे, क्योंकि बहुत अच्छी होती है हमारे हेयर के लिए। तो अगर हो तो आप लोग ऐड करना, मेरे पास थी तो मैं ऐड कर दी हूँ। तो इस तरह से आप लोग चलाते चलाते रहना बीच बीच में, क्योंकि ये चिपक जाती है। तो फिर आप चलाते रहना, चिपकती इसलिए क्योंकि इसमें फ्लैक्सीड है, तो आप लोग ध्यान रखना। एंड फिर चलाते रहना बीच बीच में गाइस। सो गाइस, मुझे अचानक से याद आया कि मैं तो एलोवेरा डालना भूल ही गई थी, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। और एलोवेरा भी अगर घर पे हो तो आप लोग डेफिनेटली ऐड करना, क्योंकि एलोवेरा का तो गुडनेस हर कोई जानता है कितनी अच्छी होती है बालों के लिए। तो फिर एलोवेरा मैं लास्ट में ऐड कर दी थी। ये देखो गाइस, चूल्हे पर जो मैंने चढ़ाया था ना वो इस तरह से लग रही। मैं ना गैस पर भी चढ़ाई थी, चूल्हे पर भी चढ़ाई थी, पर चूल्हे वाले के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइस, क्योंकि मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था इस कढ़ाई पे बनाने के लिए। क्योंकि कलर देख लो आप लोग, पूरी ब्लैक होती जा रही थी। एंड फिर ब्लैक कलर बहुत अच्छी लग रही थी। सो मैं बार बार, एक बार वहाँ देख रही हूँ, एक बार यहाँ देख रही हूँ। और इस प्रोसेस में ना मैं अकेली थी, मुझे अकेले बनाना था। तो मैं एक बार गैस पर भी चेक कर रही हूँ, एक बार वहाँ जाकर भी चेक कर रही हूँ। मैं लिटरली गैस बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आप लोग देख लेना, शुरू में कम क्वांटिटी में बनाना। फिर हम इस तरह से एक छन्नी लेंगे, उसमें आप लोग पूरी छन्नी को छान लेना है। कोशिश करना आप लोग गरम गरम ही छानना। मैं ये चीज़ क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें ऐड किए हैं फ्लैक्ससीड। फ्लैक्ससीड का तो आप लोगों को पता ही, अगर वो नहीं छानोगे गर्म में तो फिर वो कैसी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। देख लो गाइस आप लोग, कितनी सुंदर कलर हो गई है। मैं भले मुझे ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग लग रही थी, पर मुझे मज़ा भी आ रही थी बनाने में। तो देख लो आप लोग, ब्लैक क्यों लग रही है, क्यों, क्योंकि मैं आयरन की कढ़ाई यूज़ की हूँ। एंड शैम्पू में ब्लैक टेक्सचर लाने के लिए मैं आधा को उसमें कढ़ाई में बना रही थी या आधा इसमें बना रही, क्योंकि उसी की वजह से ब्लैक ब्लैक हो जाती है, तो इसलिए। तो फिर मैं इसमें फिर पानी ऐड करूँगी। इसमें बहुत सारा गुडनेस अभी बाकी है गाइस, मुझे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो फिर मैं इसे
फिर से पानी ऐड करके मैं सोची कि इसको दोबारा चढ़ा देती हूँ। तो फिर मैं ऐड की पानी, और देख सकते हो आप लोग रीठा जो है इस तरह से अभी भी इसमें बहुत सारी झाग बन सकती है। एंड आप लोग कोशिश करना, आप लोग ग्लव्स लेना गाइस, प्लीज़ मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरी हाथ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, सच बता रही हूँ। मेरे पास ग्लव्स थी नहीं, एंड प्लास्टिक्स हाथ में डाल करके बनाती तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता। तो फिर मैं ऐसे ही बना ली, एंड उसकी जो कलर जाने में मुझे, आगे वीडियो में आप लोग देखोगे मेरी कैसी हालत हो रखी थी, कलर जाने में मुझे 2-3 दिन लग गए थे, पर कोई बात नहीं। तो फिर इस तरह से मैं इसकी मसल कर, पूरी मसल कर अच्छी तरह से इसकी झाग बनाती हूँ। एंड फिर हमें कोई चीज़ को फेंकना नहीं, एक बार में ही करके आप लोग प्लीज़ मत फेंकना, क्योंकि इसमें बहुत सा, इसमें मैं कितनी बार मैं पानी डाल करके इसे मैं उबाल करके निकाली हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो उतनी लंबी प्रोसेस मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। सो मैं बस बता रही हूँ कि आप लोगों को लगे कि अगर अब इसमें सारा गुडनेस अब बाहर आ चुकी है तभी फेंकना, वरना मत फेंकना गाइस। देख लो गाइस, अभी भी इसमें कितनी सारा झाग निकल के आ रही है, तो फिर फेंकना बेवकूफ़ी है। तो फिर आप लोग इस तरह से इसे मसल देना, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इसमें से जितने भी इसके गुडनेस है वो बाहर आ जाए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये प्रोसेस करने में। तो फिर आप देख लो गाइस, चूल्हे पर जो मैंने चढ़ा रखी थी उसकी टेक्सचर कुछ ऐसी हो चुकी है। तो मैं सारी प्रोसेस आप लोगों को नहीं दिखाई, बहुत ही ज़्यादा मुझे रात हो गई थी बनाते बनाते। पर देख लो आप लोग, कुछ इस तरह से मेरी शैम्पू बनी है। ये बाल्टी में बहुत सारी, मतलब थोड़ी थोड़ी के लिए ये नहीं भरी थी, एंड इतनी सारी प्रोडक्ट मेरी बन चुकी है। आप लोग देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड में, क्योंकि ये मैं पूरी साल भर के लिए बना रही हूँ। तो पर ना गाइस, मुझे इतने सारे नहीं बनानी थी, पर ये बहुत ज़्यादा ही बन गई, तो आप लोग भी देख लेना। पर कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को दे दूंगी। एंड हाथ का हालत आप लोग देख लो, कुछ ऐसी हो गई थी कलर, पर कोई बात नहीं, हमारे हेयर के लिए हमें करना पड़ता है। एंड इस देख लो आप लोग, ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ब्लैक कलर की शैम्पू। अभी मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, इसमें हमें बहुत कुछ अभी ऐड करना है, शैम्पू अभी बनी नहीं है गाइस। ऐसे ही आप लोग लगाओगे तो आप लोगों की हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई, उतनी भी ड्राई नहीं होगी क्योंकि फ्लैक्ससीड यूज़ की, पर ड्राई होगी। तो फिर मैं बार बार अपने हाथों को देख रही थी, क्योंकि मुझे बुरा भी लग रहा था, एंड फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे सैड फील भी हो रहा था। पर कोई बात नहीं गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड सो अगर आप लोगों को थोड़ी भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले। तो नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ वो है ग्लिसरीन गाइस। ग्लिसरीन मस्ट है, क्योंकि ये हमारी हेयर में जो मॉइस्चर होती है उसको होल्ड करके रखती है। तो ग्लिसरीन आप लोग कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। एंड नेक्स्ट मैंने ऐड की इसमें विटामिन ई की कैप्सूल। तो कैप्सूल आप लोग देख रहे हो, मेरी शैम्पू बहुत ज़्यादा है तो मैंने पूरी ही ऐड कर दी थी इसमें। नेक्स्ट है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आप लोग रोगन बादाम सीरीन ब्रांड का ही लेना, क्योंकि बाकी जो आती है वो फेक आती है। तो ये आप लोग ऐड करना। मैं इसमें करीबन 3 बोतल ऐड की थी, क्योंकि ये छोटी छोटी बोतल है, एंड फिर ये मस्ट है हमारे हेयर के लिए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गाइस शैम्पू बेस। तो शैम्पू बेस आप लोग कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, पर मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ली है। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ओके। तो फिर मैं यहाँ ऐड करूँगी। एंड गैस, हाँ, शैम्पू बेस आप लोग ज़्यादा ही लेना। अगर आप लोगों को गाढ़ी गाढ़ी टेक्सचर चाहिए ना ज़्यादा ही, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा, कम से कम इसमें 1 बोतल मैंने ऐड किया, पर मुझे ना बाद में और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तो फिर मैं इसमें दूसरी बार में ऑर्डर करके फिर इसमें 1 बोतल ऐड की थी। एंड इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। इस अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है मिलाने को, तो फिर आप लोग हाथ से भी मिला सकते हो ग्लव्स पहनकर। पर अगर आप इस तरह से आपके पास कोई बीटिंग मशीन है तो आप लोग डेफिनेटली यूज करना, इससे बहुत अच्छी मिल जाती है एक दूसरे से शैम्पू एंड शैम्पू बेस। तो आप लोग इसे मिला लेना बहुत अच्छी तरह से। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से बीट किया है, कम से कम 5-10 मिनट मैंने इसको बीट किया है गाइस।
तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो देख लो अर्ली मॉर्निंग में जब इसे देखी, मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि ये कैसी बनी है। तो फिर मॉर्निंग में इस तरह से लग रही थी, ये और भी ज़्यादा डार्क लग रही थी। तो फाइनली मेरी शैम्पू बनकर रेडी हो गई है गाइस। अब मैं इसे यूज करूँगी। अब मुझे शैम्पू खरीदने की भी टेंशन नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो इस तरह से आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, और एक बार आप लोग प्लीज़ बनाकर देखना। यूट्यूब में बहुत सारी ही रेसिपीज़ है, पर ये वाली आप लोग ट्राई करना। इससे ना कलर भी आप लोगों की जो ब्लैक हेयर है ना वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगेगी। मेरी हेयर होने लगी है। तो देख लो आप लोग, मॉर्निंग में कुछ इस तरह से लग रही थी गाइस। बहुत करीब से मैंने दिखाया आप लोगों को उसे, तो फिर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड फिर बर्तन प्लीज़ आप लोग पुराने लेना, क्योंकि ये ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरह से मेरी शैम्पू बनकर तैयार हो गई। तो मैं इस तरह की शीशे की एक जार ले ली हूँ जिसमें हम अचार भी रखते हैं। तो फिर मैं यही वाला ली हूँ, क्योंकि अगर हम शीशे की जार में रखते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैंने यही लिया। प्लास्टिक की बोतल में भी मैंने कुछ भर के रखे हैं, तो वो मैंने सोचा है कि मैं जल्दी यूज करूँगी। एंड इस तरह से जो कांच की जार है, ये वाली शैम्पू को मैं मतलब लेट से यूज करूँगी, क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होगी। तो मैं इसे रख दी हूँ बनाकर पूरी एक बोतल भर के। गैस ये देख लो पूरी बोतल में भर गई है एंड ये बच भी गई है। तो मैं फिर से बोतल ढूंढ रही थी, क्योंकि इसे भी रखनी थी। रियली मुझे बिलीव नहीं था कि ये इतनी सारी क्वांटिटी में बन जाएगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो इस शैम्पू से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं सारा कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।